1316 1316 एक ऐसा नंबर जो कि रोमन रेंस के फैंस के जहन में हमेशा के लिए गुंद जाएगा और हमेशा के लिए उन्हें वो दर्द देगा। तो ये एस जोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। 6 मैच का आज पूरा रेसलमेनिया नाइट 2 था और मैं क्या बताऊँ, ये रेसलमेनिया नाइट 2 ने रेसलमेनिया नाइट 1 को आउटशाइन किया तो किया, लेकिन मेरे हिसाब से आर्ग्यूबली बन चुकी है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनियाज ऑफ ऑल टाइम। जो आज इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिली, आज जिस तरीके से हमने पूरे इस शो को देखा, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना मन कर रहा है मेन इवेंट के बारे में स्टार्टिंग से बात करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को रोकना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही बात करनी पड़ेगी शो की। जैसे कि सबसे पहले तो नेशनल एंथम आता है, स्टेफनी मिकमैन आती है, ये सब होता है। बट मेन मैच जो आता है वो आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। और ड्रू मैकिंटायर की जो एंट्रेंस होती है, स्पेशल एंट्रेंस जैसे कि एनएक्सटी टेकओवर में भी देखने को मिली थी, वो बैक पाइपर वाला वो आता है, बैंड आता है, वो उनके लिए थीम सॉन्ग बजाता है। सेथ रॉलिंस के लिए पता नहीं भाई, सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस पे क्या क्या होता है मुझे कभी समझ नहीं आया। आज क्या हुआ मुझे आज भी समझ में नहीं आया। पेपर बैग पहन के आ चुके थे लोग और उसी में से अपना एक अतरंगी कॉस्ट्यूम सेथ रॉलिंस ने निकाल रखा था। दोनों के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जिसकी स्टार्टिंग ही क्लेमोर से होती है। तो आप गेस कर लो कि मैच के अंदर क्या होने वाला था और मैच का रिजल्ट क्या होने वाला था। सीएम पंक स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर थे और उनकी इंटरफेरेंस तो ऐसा देखने को नहीं मिली। ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली अपना इमोशनल मोमेंट लिया, सेथ रॉलिंस को हराया, क्लेमोर्स पड़ी काफी सारी सेथ रॉलिंस को, स्टॉम्प्स भी जिस तरीके से पड़े थे आज मैं कहूंगा कि लाजवाब थे। बट ड्रू मैकिंटायर का दिन था और ऑब्वियसली वो होना ही था, क्योंकि सेथ रॉलिंस की जिस तरीके से एक दिन पहले ही पिटाई हुई थी रॉक एंड रोमन के हाथों, तो वो बनता भी था किसी भी सुपरस्टार का जीतना। ड्रू मैकिंटायर ने अपना इमोशनल मोमेंट लिया, क्राउड के सामने टाइटल जीती एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट हैप्पी कि भाई थैंक यू। बट ड्रू मैकिंटायर को जो कॉकी साइड है, जब वो क्या बोलते हैं रिंग साइड पे गया, अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया, ये सब किया जो भी हुआ, उसके बाद जो कॉकी साइड निकल के आई, सीएम पंक के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा, सीएम पंक को बोले जा रहा है दुनिया भर की चीजें। सीएम पंक को गुस्सा आया और उसने उसको नीचे से ही खींच दिया, जिसके बाद हमें पता था क्या होने वाला है। जजमेंट डे का थीम सॉन्ग बजता है, डेमियन प्रीस्ट कम्स एंड अ सक्सेसफुल कैश इन हैपेंस। मैं कहूंगा कि पिछले काफी कैश इन्स में से ये एक ऐसा कैश इन निकल के आया जो कह सकते हैं कि हाँ चलो मनी इन द बैंक अभी भी जिंदा है, मनी इन द बैंक अभी भी आज भी हम देखने के लायक हैं। मनी इन द बैंक का कैश इन हुआ, डेमियन प्रीस्ट फाइनली बिकेम द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो एक जो इमोशनल मोमेंट था ड्रू मैकिंटायर का, वो क्विकली ट्रेजेडी में टर्न हुआ एंड आई वाज नॉट लिटरली एक्सपेक्टिंग दैट ड्रू मैकिंटायर की उस इमोशनल विक्ट्री के बाद। बट कहीं ना कहीं वी सॉ इट कमिंग व्हेन सीएम पंक को वो टीज की जा रहा था। अब हुआ क्या, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल जीत पहन के आया था, ड्रू मैकिंटायर ने टाइटल जीती एंड डेमियन प्रीस्ट वहां से घर पे लेके गया है। अब रॉ का सिनेरियो तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ही वियर्ड हो चुका है। डेमियन प्रीस्ट द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड मोस्ट प्रोबेबली ड्रू मैकिंटायर इज द चैलेंजर। अब सीएम पंक का क्या होगा, क्योंकि सीएम पंक ने जो पहना हुआ था हाथ में वो उतार के मारा था, तो क्या सीएम पंक ठीक हो चुका है? और अगर ठीक था तो भाई तुम लड़ने क्यों नहीं आए? डर था क्या कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन न कर दे तुम पे? इन्होंने तो 2 बार कैश इन कर रखा, तो इसीलिए इनको पता है कैश इन जब होता है तो कितना बुरा लगता है, तो शायद से ये भी रीजन हो सकता है। बट ओवरऑल डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीतना मोमेंट तो बढ़िया था। इस टाइटल रेन का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आई एम रियली हैप्पी फॉर जजमेंट डे, बिकॉज जजमेंट डे ने जिस तरीके से कैरी किया रॉ को पिछले 1.5 साल के अंदर, ही जेन्युइनली डिजर्व्स इट और वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीत गया है। रिया रिप्ली के पास वर्ल्ड टाइटल है। आई मीन इट्स जस्ट गोइंग गुड। मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि पहला बंदा कौन होगा जो जजमेंट डे से धोखा देने वाला है। खैर बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट यानी कि कैरन क्रॉस एंड नक्कमन रेजर के बीच मैच देखने को मिलता है। 6 मैन फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट। स्पेशल गेस्ट रेफरी के लिए बुला देते हैं ये लोग बाबा रे डडली को। कहीं ना कहीं से तो उसकी अपीयरेंस होने ही वाली थी, वो मुझे पता चल गया था। एक तो हॉल ऑफ फेम में भी अपीयर हुआ, आई वाज लाइक ये बंदा आएगा, बट स्पेशल गेस्ट रेफरी के बाद रूप में आएगा ये नहीं पता था। मैं ये कहूंगा कि स्ट्रीट फाइट से उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन इसने भी, मैं फिर भी कहूंगा कि जो लैडर मैच वाला जो मैच था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा कंपेयर टू दिस मैच। इस मैच में बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ऑब्वियसली मैच तो जीता थैंक्स टू द टीम 3D फिनिशर्स जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने यूज किए। एंड बॉबी लैशली की भी बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। लास्ट ईयर तो उसको कुछ मिला ही नहीं था रेसलमेनिया में, इस बार बढ़िया मिल गया। बट एज मैच I don't think so it was that great, so yeah, nothing much.
एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स के बीच मैच देखने को मिला। एजे स्टाइल्स की स्पेशल थीम सॉन्ग के साथ एंट्री होती है। आई थिंक पहली बार एजे स्टाइल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थीम सॉन्ग चेंज किया अपने ईविल कैरेक्टर को दिखाते हुए। ईविल कैरेक्टर एजे स्टाइल्स का तो दिखा नहीं, लेकिन डेफ रेबल जिन्होंने अपेरेंटली ये थीम सॉन्ग बनाया है उनका दिख गया। डेफ रेबल ही है ना जो थीम सॉन्ग बना रही है, जो भी बना रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग, उनका ईविल कैरेक्टर दिख गया। क्योंकि जैसे ही नया थीम सॉन्ग आया एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई वापस ले जाओ, ये क्या हग्गा क्रिएट कर दिया है तुमने। हम एजे स्टाइल्स बैड कैरेक्टर को गुड कैरेक्टर के थीम सॉन्ग पे नाचते हुए देख लेंगे, लेकिन ये टट्टी नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली मज़ा नहीं आया, बट मैं कहूँगा कि एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। हमें लिटरली ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी इस मैच से, लेकिन फिर भी ये मैच सही निकल के आया। काफ़ी लोग बाय द वे कंप्लेन भी कर रहे थे एड्स को लेके कि भाई जैसे इसमें स्लिम जिम था या फिर जेउसो वर्सेस जिमी यूसो में ड्यूड ने स्पॉन्सर किया था। काफ़ी मैचेस में स्पॉन्सर्स थे, तो वो रेसलमेनिया की फील जा रही थी। और पता है क्या फील इसलिए भी जा रही थी, बिकॉज स्पॉन्सर्स दिखाने के लिए कैमरा जानबूझ के पीछे से दिखाया जाता था, तो इसलिए काफ़ी टाइम हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ पे जूम कर सकते थे, लेकिन एडवर्टाइजर्स को दिखाने के लिए ये लोग जूम नहीं कर पाए, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट है। अदरवाइज तो यार इनको स्पॉन्सर चाहिए ही, क्या कर सकते हैं। प्राइम का लोगो जब इन्होंने रिंग में डाल दिया तो भाई क्या करें। और प्राइम का इन्होंने जो कलर हटाया ना वो बहुत इन्होंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब देखोगे अगर वो रेड और ब्लू के साथ था तब वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बट जैसे ही वो ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट हुआ, ग्रे में शिफ्ट हुआ, तो किसी को उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा। सो या दैट्स अ गुड डिसीजन बाय द वे। खैर एजे स्टाइल्स और एले नाइट का जो मैच चला था लंबा चला था। मैं कहूंगा कि इसमें चेयर्स मैच होता ना, अब भी यार तुम सोचो फिलाडेल्फिया में हो, तुम चेयर्स मैच की स्टिपुलेशन तो ऑब्वियसली रख सकते थे, लेकिन मेरे को फिर भी अच्छा लगा ये वाला मैच। इट वाज नॉट बैड। एले नाइट ने मैच जीता, मोमेंट मिला बढ़िया। भाई एजे स्टाइल्स के ऊपर विक्ट्री लेना किसी भी सुपरस्टार के लिए एक बढ़िया बात होती है, स्पेशली अगर आप रेसलमेनिया जैसी स्टेज की बात कर रहे हो तो। भाई केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड लोगन पॉल, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, तीनों की एंट्रेंस कमाल की। ओए होए होए भाई, मैं सही में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये वाला मैच इतना अच्छा होने वाला है। दैट मैच वाज ब्यूटीफुल, स्पेशली एंट्रेंस से ही अच्छा लग गया था। एले नाइट जिस तरीके से अपने व्हीकल पे आए थे, देन केविन ओवेंस अपने व्हीकल पे आया। रैंडी ऑर्टन को ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से लेने गया है केविन ओवेंस। और लोगन पॉल के साथ फिर प्राइम बॉटल आई, KSI ऑफ कोर्स, है ना KSI तो था उसमें बट नहीं, कुछ भी कहो यार, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की जो जोड़ी है ना यार, इनकी टैग टीम बननी चाहिए। जो रैंडी ऑर्टन और रिडल का कम्युनिकेशन था, जो कनेक्शन था, वो मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा केविन ओवेंस के साथ उभर के निकलेगा। तो इसीलिए इनको एज टैग टीम आगे अप्रोच करना चाहिए। बट रैंडी ऑर्टन के केस में ऐसा भी कि नहीं भाई हमें तुम सिंगल सुपरस्टार भी चाहिए। सो वो तो खैर बात की बात है, बट दिस मैच वॉज अमेजिंग, स्पेशली मोमेंट्स लाइक जब वो बॉटल रिवील होती है और बॉटल के अंदर कौन होता है, आई शो स्पीड। लास्ट ईयर इट वाज KSI एंड नाउ आई शो स्पीड। भाई सब रैंडी ऑर्टन आपको पता होगा स्ट्रीमर्स को मारने में बड़े माहिर हैं। लास्ट ईयर KSI को बजा दिया। KSI तो खैर स्ट्रीमर नहीं है, बट फिर भी ये आई शो स्पीड को आज जो पहले लात पड़ी एंड देन RKO ऑन द टेबल, और आई शो स्पीड की वजह से रैंडी ऑर्टन को भी भौंकना पड़ा रैंडी ऑर्टन को भी वो स्पीड की तरह हो करना पड़ा। एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज द मोस्ट इनसेन शिट आई हैव एवर सीन फ्रॉम रैंडी ऑर्टन्स करियर। और रैंडी ऑर्टन की RKO पड़ी स्पीड को बेचारे को, बट देन अल्टीमेटली आई लाइक्ड लोगन पॉल्स परफॉर्मेंस मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज लोगन पॉल ने आज प्रूव करके दिखा दिया दैट ही कैन बी अ बिग मैच प्लेयर। ही इज नॉट जस्ट कि यार मैं बस एडवर्टाइज करूंगा WWE को और थोड़ी बहुत एथलेटिसिज्म दिखा दूंगा, दैट्स इट। बट आज का मैच स्पेशली जिस तरीके से विक्ट्री ली, जिस स्पीड के साथ उसने विक्ट्री ली, मैं कहूँगा कि मैं लोगन पॉल का फ़ैन हो गया। लोगन पॉल को शायद उतने क्रेडिट्स कभी ना मिले जो कि उसे मिलने चाहिए, बट मैन पता ही नहीं चलता कि ये बंदा आउटसाइडर है एंड ही डज नॉट बिलोंग टू WWE। ही डेफिनेटली बिलोंग्स टू WWE। इनफैक्ट ही इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। ये मैच मेरे हिसाब से 4 स्टार प्लस वर्दी मैच था, इवन 4.5 भी जा सकता है। अगला में बेली वर्सेस इयो स्काई के बीच सिंगल्स मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला। लंबा मैच था और बेली की एंट्रेंस बड़ी मस्त लगी। काफी इजिप्शियन टाइप एंट्रेंस थी, राइट। बेली के लिए ऐसा ऐसे कर रहे हैं भाई, प्रणाम प्रणाम भाई। एंड देन इयो स्काई की एंट्रेंस होती है वो तो अलग ही है। सर उसको तो लग रहा था कि नंगी तार लगा दिया और उसको करंट लगे जा रहा है। बट इस मैच का तो रिजल्ट तो खैर सभी को पता था, बेली ने यहाँ पर मैच जीता। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैच वाज ग्रेट, इट वाज डिसेंट। बेली की जो विक्ट्री थी आई थिंक वो ज़्यादा इमोशनल थी। खैर मेन इवेंट आता है, ओ कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। आई डोंट थिंक सो इसके बारे में कहने को कुछ बचा है, बिकॉज ये मैच रोलर कोस्टर अगर मैं बोलूँगा ना वो भी एक छोटी चीज़ है। इस मैच ने
आपको बता दिया कि आपको रेसलिंग फैन क्यों होना चाहिए। इस मैच ने आपको बता दिया व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू दिस ह्यूमन सोसाइटी। और इस मैच की स्टोरी ऐसा लग रहा है कुछ फिनिश नहीं हुआ है, बल्कि एक नई चीज स्टार्ट हुई है। कोडी रोड्स की पहली बात तो एंट्रेंस विद द मास्क एंड द ब्रांडी रोड्स, एंड देन रोमन रेंस की एंट्रेंस विद द कॉयर ग्रुप, या जो भी उसको बोलना चाहोगे। इन दोनों की एंट्रेंस तो मस्त थी। ब्लड लाइन रूल्स मैच था। स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्लासिकल रेसलिंग दी, जो कि ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम लोग उस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे जहां से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, और वो आया जिमी ऊसो की वजह से। जिमी ऊसो ने जब आके बजाया, बस लाइक अब आया मजा, अब बैठ जाओ बस पीछे, अब रिजल्ट मत देखो, अब ये देखो कि होता क्या क्या है। जे ऊसो आता है, किसी ने सही लिखा था, जे ऊसो ने आते ही जो स्पीयर मारी रैंप पे और जिमी ऊसो को सीधा वो नीचे जाके गिरा, वो उनके जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के मैच से 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर था, विच वॉज अ फैक्ट। जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो वॉज नॉट दैट ग्रेट। उसका जो स्पीयर मारी भाई साहब, मैं तो हिल गया। मैं कह रहा भाई स्पीयर ही बजा दी इसने रैंप के ऊपर से सीधा टेबल पे जिमी ऊसो के ऊपर। तो इतना तो पता चल गया था कि अब ये दोनों तो उठने वाले नहीं है, अब आएंगे नए सेट ऑफ सुपरस्टार्स। ठीक है भैया, रोमन और कोडी फिर से लड़ने लगते हैं, राइट। एंड देन वही दोबारा से रेसलमेनिया 39 का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता। सोलो से को आ जाता है और समोन स्पाइक बजा देता है कोडी रोड्स को, जैसे वो एक और क्रॉस रोड्स मारने होता है। बट देन इस बार वो पिन नहीं होता। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि लास्ट ईयर जो हुआ, अब कोडी रोड्स प्रिपेयर्ड था कि अगर ऐसा होता है तो शायद से मेरे को उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार वो प्रिपेयर्ड था और इस बार वो पिन नहीं हुआ। एंड देन सोलो सिको वाइज लाइक अब क्या करना पड़ेगा यार, तो फिर उन्होंने और वो किया जो कि इन्होंने पहले इन्वेंट किया था, समोन स्पाइक प्लस स्पीयर। और गेस व्हाट भाई सब अनलिमिटेड फिनिशर लेके आया बंदा 2K24 का कवर स्टार। आज उसने इस पे भी किक आउट कर दिया। क्राउड वेंट क्रेजी। जो भी जितने भी पहले से WWE देख रहे हैं उन्हें पता चल गया भाई अब तो कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप आ रही है, अगर वो इस पे भी नहीं हारा तो। एंट्रेंस किसकी होती है? जॉन सीना की। मतलब एक वो जो चीज होती है ना कि यार WWE को जैसे हम बचपन में बुक करते थे कि यार हम इन दोनों का फेवरेट्स का मैच करा रहे हैं एंड देन हम इसमें लड़ाएंगे थोड़ी देर तक, एंड देन ये मेरा फेवरेट सुपरस्टार आएगा, देन बीच में ये आएगा, बीच में ये आएगा, लेजेंड्स ही लेजेंड्स बता जाएंगे। आज यही हुआ। अब ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि जॉन सीना और सोलो सिकोआ की राइवलरी रही है। जॉन सीना ने सोलो सिकोआ के साथ मैच किया था, सोलो सिकोआ ने जिस तरीके से हराया था उसका बदला तो लेना ही था। जॉन सीना ने आके बदला लिया, एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ी। बट देन कम्स द फाइनल बॉस जिसकी हमें इंतजार थी, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो द रॉक है और रोमन रेंस को जिताएगा, बट इसीलिए बिकॉज द रॉक है और वो कुछ भी कर सकता है। आज क्या पता वो रोमन रेंस पे टर्न कर जाए, क्या पता वो कोडी रोड्स का साथ दे दे। जॉन सीना एंड रॉक का फेस ऑफ देखने को मिल गया। भाई पागलपंती कर रहे हो क्या? बट नहीं भाई, फैमिली अबव एवरीथिंग। रॉक ने आके बजाना स्टार्ट ही किया। और फिर कौन आता है रॉक को बजाने के लिए? द अंडरटेकर। ये नहीं रुकने वाले। देखो जॉन सीना का मेरे को फिर भी लॉजिकल लगा, अंडरटेकर का लॉजिकल बिल्कुल नहीं लगा, पर मैं कहूंगा मजा 100% आया। रेसलमेनिया में मैं मिस ही कर रहा था अंडरटेकर को, और अंडरटेकर ने आके जो बजाया चौक स्लैम द रॉक को, और उसके बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ, क्योंकि उसके बाद से तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। हालांकि बीच में सेथ रॉलिंस भी अच्छा भाई ये वाला स्पेशल था। सेथ रॉलिंस तो बोलना बेकार है, द शील्ड के सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, शील्ड का थीम सॉन्ग बजता है एंड रॉक इज द कहाँ से आ रहा है। शील्ड के अटायर में सेथ रॉलिंस आता है। ये वही टाइम था जब हर कोई जॉन मॉक्सली भी एक्सपेक्ट कर रहा था। वी वर लाइक कि शायद से एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस दोनों आने वाले, बट इतना भी मत खुश नसीब समझे यार कि डीन एम्ब्रोस यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आया, सेथ रॉलिंस अकेला आया। और सेथ रॉलिंस, आपको पता है ना उसने कैसे धोखा दिया था। उस भाई बेस्ट मोमेंट लगा मेरे को ये मैच का, सही में बता रहा हूँ, जब रोमन रेंस के पास चेयर थी, ऑप्शन था उसके पास सेथ रॉलिंस को मारे या कोडी रोड्स को मारे। उसने फिर भी 2014 का बदला लेना पहले सही समझा। उसने कहा पहले मैं इसे बजाऊंगा, और उसी तरीके से बजाया जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने उस टाइम पे रोमन रेंस पे चेयर मार के धोखा दिया था। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर रोमन रेंस। ही कुड हैव वन द मैच, He could have won the match by just hitting Cody Rhodes, but नहीं, उसने सेथ रॉलिंस को मारा। सिनेरियो चेंज हुआ, कोडी रोड्स ने उसका फायदा उठाया। उसके बाद अंडरटेकर भी आता है, वो सब होता है, वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली कोडी रोड्स फाइनली डिफीटेड रोमन रेंस एंड ही बिकम्स द न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। एवरीबडी इज इमोशनल, द टाइम इज स्टॉप नाउ। और बेस्ट चीज पता है क्या लगी? जो इमोशन लोगों की आंखों में नहीं, बस उसके अलावा सुपरस्टार्स की आंखों में भी जो थे, क्योंकि उसके बाद जो बैकस्टेज से सुपरस्टार्स है, फॉर एग्जांपल एले नाइट, रैंडी ओर्टन, सीएम पंक भी आया, ये सब जब आए, सैमी ज़ेन भी आए, सब जब आया, जब उठाया कोडी रोड्स को, दैट फेल्ट लाइक मोमेंट मैन।
ये जो मोमेंट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था रेसलमेनिया की हिस्ट्री का। मैं कहूँगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर को कहा था। मैं शायद से उनको अपील करूंगा कि प्लीज़ चेंज दैट टैगलाइन, और ये टैगलाइन कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस को के मैच को दो। बिकॉज एक ऐसा मैच जिसमें हम वो चीज़ें जो हर मैच के लिए प्रिडिक्ट करते थे, लाइक 100 साल से लेट्स जस्ट से कि हम प्रिडिक्ट करते आए थे कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देन ऐसा होना चाहिए, वो अब जाके ट्रू हुई है। 1 in a million चांसेस होते हैं ऐसे होने के, और आज इन्होंने इस मैच में जो किया, माय गॉड, रेसलिंग इज फकिंग ब्यूटीफुल। एंड दिस इज द मैच जो कि मैं कहूँगा कि हर लाइक कितने 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं ना, हर बंदे को देखना चाहिए ये मैच। लाइक दिस वाज दैट स्पेशल, दिस वाज अमेजिंग, दिस हैड एवरीथिंग। एटीट्यूड एरा के लोग तो पागल ही हो गए देख के, अंडरटेकर, अबे रॉक भी, भाई हम तो पागल ही हो गए भैया। कोडी रोड्स ने खैर मैच के बाद प्रोमो भी कट किया जिसमें उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में बताया कि दिस इज द न्यू एरा, दिस इज द पॉल लेवेक एरा, एंड देन ट्रिपल एच आता है। भाई साहब, हु वुड हैव थॉट 2019 में जिस तरीके से कोडी रोड्स ने डी थ्रोन किया था ट्रिपल एच के थ्रोन को, और आज कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच आर स्टार्टिंग अ न्यू एरा। कल 9 अप्रैल है, और 9 अप्रैल से हमें दिखेगा न्यू एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का। एक जो ग्रेटनेस वाला एरा था ट्राइबल चीफ का, वो एंड हो चुका है। प्लीज रोमन रेंस के फैंस, रोना मत कि हार चुका है, आप हंसो, बिकॉज रोमन रेंस ने 4 साल की ग्रेटनेस हमें दी है, जो कि प्रोबेबली किसी भी सुपरस्टार ने ऐसा ग्रेटनेस नहीं दिया होगा। लोग कंप्लेन करेंगे, लोग बोलेंगे ऐसा था वैसा था, बट माय गॉड, ही मेड डब्ल्यूडब्ल्यूई सो फकिंग रेलिवेंट कि पुराने सुपरस्टार्स भी आके पैसा कमाना चाहते थे, सो रेलिवेंट कि पुराने सुपरस्टार्स भी आकर यहाँ पर फुल टाइमर बनना चाहते थे। रोमन रेंस इज द गाय, रोमन रेंस विल ऑलवेज गोइंग टू बी दी गाय जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप फेस रहेगा। रोमन रेंस मे हैव लॉस्ट द चैंपियनशिप, बट व्हाट ही हैड गेन इज समथिंग जो कि शायद किसी और सुपरस्टार के लिए भी आसान नहीं होने वाला। सो थैंक यू रोमन रेंस फॉर मेकिंग दीज 4 years ब्यूटिफुल। मैं रोमन रेंस को सही में बोलना चाहूँगा, थैंक यू भाई, थैंक यू। आई होप यू आर लिसनिंग, मैं आपको ऑब्वियसली नहीं सुन रहे, बट मैन दिस वॉज सच एन अमेजिंग रन। आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड कोडी रोड्स का एरा, लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। प्रोवर्टिव कोडी रोड्स नेक्स्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस जो उसको रीमैच के लिए चैलेंज कर दे और रोमन रेंस फिर से जीत जाए, ओए नहीं यार नहीं, फिर हम बोलेंगे दिस वाज द ग्रेटेस्ट 1 week ऑफ द लास्ट 4 years। नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, मजाक है ये सब। बट हाँ, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स, मैं थैंक यू दोनों को बोलना चाहूँगा, बिकॉज 2 साल की स्टोरी ये जो रही है, ओए होए होए मैन, अमेजिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके बारे में बहुत कुछ है बोलने को, और इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, रेसलमेनिया 40 परफेक्ट। इस मैच को मैं 6 out of 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, और पूरे रेसलमेनिया के कार्ड को, क्योंकि एंडिंग इतनी बढ़िया रही है, आप इजीली 5 on 5 दे सकते हो। अमेजिंग है क्या, इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता मैन, मेरे आई एम जस्ट लॉस्ट फॉर वर्ड्स। बट बात करने को बहुत ज़्यादा है, तो आई गेस वो बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए तो हा मैन, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव इन एन एरा जहाँ पर रोमन रेंस इज नॉट चैंपियन एनी मोर मैन, सो हार्ड टू बिलीव। कॉमेंट्स में लिखकर बताना अपने रिएक्शंस ऑब्वियसली। अच्छा, कौन किस को ये लगता है, कौन ये मानता है कि अगर ब्रॉक लेसनर के साथ वो कांड ना होता तो इसमें ब्रॉक लेसनर भी इंटरफियर करता? मेरे को तो लगता है भाई, मेरे को तो लगता है। कमेंट्स भी लिखना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब।